हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज की अनदर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरणीय अध्ययन के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 2021 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। अगर आप भी यूपी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जिससे ये आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? पहला ऑप्शन है फूलों की घाटी में, दूसरा है दोरांग घाटी में, तीसरा है शांत घाटी में, चौथा है सुरमा घाटी में। तो जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो पाई जाती है शांत घाटी में। और शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? यह दक्षिण पश्चिम घाट पर स्थित है, केरल में। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शांत घाटी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन है जो एलपीजी के संबंध में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तीसरा है, नीले ज्वाला से जलने वाला है, ये भी सही है। चौथा है, उच्च ऊष्मीय मान, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गलत है वो है मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। ये ऑप्शन एलपीजी के लिए सही नहीं है, इसीलिए ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के घटक बताने हैं। ऑप्शन में है पौधे तथा जंतु, दूसरा है उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक, तीसरा है उत्पादक व उपभोक्ता, और चौथा है जैविक तथा अजैविक पदार्थ। तो यहाँ पर जो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है वो है जैविक तथा अजैविक पदार्थ। जैविक क्या है? जिसमें जीवन होता है, और अजैविक जिसमें जीवन नहीं होता, जैसे पत्थर, और जैविक में जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, मकर रेखा कहाँ पर स्थित है? तो इसको हम समझ लेते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसको दो भागों में बांटा है भूमध्य रेखा ने। उसके बाद उत्तर में स्थित होती है कर्क रेखा, और दक्षिण में मकर रेखा। और ये है मकर, और ये है भूमध्य रेखा। यह जो भूमध्य रेखा ये कुल 14 देशों से होकर जाती है। तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर 3, 23.5 डिग्री दक्षिण साउथ में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। इसका प्रयोग किया था डॉक्टर एजी टॉन्सले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कहाँ पर आर्सेनिक द्वारा यह एक जल प्रदूषक है। पहला है उत्तर प्रदेश में, दूसरा पश्चिम बंगाल में, तीसरा बिहार में, चौथा मध्य प्रदेश में। तो जो इसका जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है वो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि? पहला है निम्न ताप प्रभाव से, दूसरा दाब प्रभाव है, तीसरा रेन शैडो प्रभाव है, या चौथा उच्च तुंगता प्रभाव है। तो जो भारत में पश्चिमी घाट है उसमें जो दक्कन शुष्क हैं वो रेन शैडो के प्रभाव के कारण, कुछ इस तरह से पहाड़ है, जब मौसम आता है तो बारिश इस एरिया पे होती है, और ये जो एरिया है वो गर्म और शुष्क रह जाता है। तो इसका होगा रेन शैडो प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 1972 में। इसमें क्या है? वनों को सुरक्षित रखना, और वनों के जो पौधे होते हैं उनकी सभी प्रजातियों की सुरक्षा करना, और जीवों की सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। जो वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में जो सौर विकिरण प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? तो उसको, इसका आंसर हो जाएगा सौर स्थिरांक। उसको हम सौर स्थिरांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस देश में
किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? ये लिया गया है रूस से, USSR। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। इनका संशोधन कब हुआ था? 1942। अगला क्वेश्चन, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता होता है? तो सबसे पहले होते हैं पेड़ पौधे, पहला स्तर यहाँ पर होंगे पेड़ पौधे जो अपना भोजन सूर्य की रोशनी से प्राप्त करते हैं। इसके बाद आएंगे इसको खाने वाले गाय या बकरी, जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं वो जीव आएंगे। उसके बाद जो इनको खाते हैं, उसके बाद आते हैं, ये हो गए प्राथमिक, ये उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे, फिर ये उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता। यहाँ पर जो मांसाहारी होते हैं ये सबसे उच्च में आते हैं, मांसाहारी सबसे उच्च में, फिर इसके बाद आते हैं अपघटक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, यहाँ पर जो सबसे पास है पृथ्वी के वो है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर 4। इसमें हम लोग रहते हैं, जैसे बादल, वर्षा, ये सभी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय संसद में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? ये ऑप्शन नंबर 2, 11 दिसंबर 2002 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ऑप्शन देख लेते हैं, शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती, या अधिक उपज वाली किस्म की खेती, या ग्लास हाउस में पौधे लगाना। तो जो सबसे सेफ है वो है जैविक खेती। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा संबंधित है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक अम्ल, या फिर एसिटिक एसिड से, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से? तो ये संबंधित है सल्फ्यूरिक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWF से आशय है, यहाँ पर WWF इसका फुल फॉर्म बताना है। तो पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड, दूसरा है वर्ल्ड वॉच फंड, तीसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, चौथा है वर्ल्ड वॉर फंड। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, या हिमाचल प्रदेश में? तो फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? प्रदूषण के मापन से संबंधित, पहला है ग्रीन ट्रिब्यूनल, दूसरा है सर्वे ऑफ इंडिया, तीसरा है केंद्रीय जल आयोग, चौथा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये संबंधित है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, ये अवस्थित है एंडीज में। ये पिछली बार सक्रिय कब हुआ था जागृत? 2015 के अगस्त से लेकर 2016 के जनवरी तक ये जागृत था लास्ट टाइम, और ये अवस्थित है एंडीज में। अगला क्वेश्चन, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, जो तिब्बत की सांगपो नदी वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? पहला है गंगा, दूसरी सिंधु, तीसरी ब्रह्मपुत्रा, चौथी यमुना। तो जो तिब्बत में सांगपो नदी है वो भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी है। अगला क्वेश्चन, ध्रुव तारा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है उत्तरी तारे को, दूसरा पश्चिमी तारे को, तीसरा पूर्वी तारे को, या दक्षिणी तारे को? ध्रुव तारा है वो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, ये कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है 1973। अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला है पश्चिम बंगाल में, दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु, चौथा मध्य प्रदेश। तो ये अवस्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। ये किसके मध्य हुआ था?
पहला ऑप्शन है कांग्रेस या मुस्लिम लीग के मध्य, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये समझौता कौन सा, लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा बिहार में, तीसरा एमपी में या फिर गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, यह काम क्या करता है? तो पहला है चट्टानों की शक्ति मापन, ये नहीं होगा। दूसरा श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन में इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन, बायोमैग्निफिकेशन है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है, या फिर इनमें से सभी, या कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, या जीव के आकार में वृद्धि। ये है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है प्रोटीन, दूसरा कवक, तीसरा फास्फोरस और मृदा। तो यहाँ पर अजैविक घटक नहीं है। यहाँ पर जो कवक है वो अजैविक नहीं है, ये जैविक घटक है। बाकी ये प्रोटीन, फास्फोरस और मृदा, ये सभी क्या है, अजैविक घटक है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन देख लेते हैं। न्यूयॉर्क में, नागासाकी में, एम्स्टर्डम में या सिडनी में। तो इसका ग्रीन पीस का मुख्यालय जो है वो है एम्स्टर्डम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूपी टेट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, नोट्स और जो भी जरूरी सामग्री है वो सभी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।